अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोफ्लेक्स। आई एम डॉक्टर आयशा। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ग्लूटियल रीजन के मसल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ये सबसे बड़ा मसल है हमारे पास और ये सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मसल जो है कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। सबसे पहले तो ये हमारे पास आइली क्रस्ट से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ये हमारी इलियम बोन है। ठीक है, आइली क्रस्ट जो होती है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। उसके अलावा हमारे पास जो है ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम से ओरिजिनेट होता है। एक पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन प्रेजेंट होती है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और मैं इसकी पिक्चर यहाँ पे शेयर कर दूँगी आपके साथ। ठीक है, वहाँ से आप एग्जैक्टली देख लीजिएगा। उसके अलावा ये हमारे पास सैक्रम बोन है, सैक्रम से, और इसके अलावा कॉक्सिक से, साइड ऑफ कॉक्सिक होगी डोर्सल सरफेस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ सैक्रम। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास एपोन्यूरोसिस ऑफ इरेक्टर स्पाइनाई मसल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारी स्पाइन के साथ होते हैं। ठीक है, वहाँ से उनके साथ ओरिजिनेट होता है। और इसके अलावा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहाँ से, और मतलब इसकी काफ़ी सारी ओरिजिन्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा फेशिया जो कवर कर रहा होता है ग्लूटियस मीडियस को, इन सब चीज़ों से जो है हमारे पास ओरिजिनेट होता है। अपने बेसिक ये चीज़ याद रखनी है कि ये इलियम बोन है ना। ठीक है, हमारे पास जो वहाँ से, इसके अलावा इलियम से, आइली क्रस्ट से, और हमारे पास सैक्रम से और कॉक्सिक से। ठीक है, इन सब से जो है ना बेसिक इन सब से जो है वो ओरिजिनेट का। इसके अलावा दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, वो ये है कि एपोन्यूरोसिस, ठीक है, आ जाती है इरेक्टर स्पाइनाई मसल्स की, कॉक्सिक आ जाती है, वो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट आ जाता है, और फेशिया जो है ग्लूटियस मीडियस को कवर कर रहा है वो आ जाता है। और इसके अलावा ग्लूटियल लाइन जो है, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, वहाँ से। ठीक है, और ये सब जो है ना इंसर्ट कहाँ पे होते हैं। एक तो हमारे पास ये प्रेजेंट होती है ग्लूटियल डिब्रोसिटी, है यहाँ पे मैंने शो की हुई है। ठीक है, इसके जो डीप फाइबर्स होते हैं ना, वो तो ग्लूटियल डिब्रोसिटी पे आके इंसर्ट होते हैं, लेकिन जो इसके बाकी सारे फाइबर्स होते हैं ना, इसका ज़्यादातर पार्ट जो है ये हमारे पास होता है इलियोटिबियल जो है वो ट्रैक्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे आके इंसर्ट हो जाते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, और एक्शन जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन में कि हमारे पास क्या है, एक तो ये हमारे पास चीफ एक्सटेंसर ऑफ थाई है। ठीक है, एक तो हमारे पास एक्सटेंसर है, दूसरा जो हमारे पास है वो लेटरल रोटेटर है, और एक इसके अलावा जो है ना एबडक्शन भी कराता है, एबडक्शन, एबडक्शन। ठीक है, एक्सटेंसर किस तरह से है कि जब हम उठने बैठने में ना, जब हम बैठे होते हैं चेयर वगैरह पे या कहीं पे भी, तो जब हम उठते हैं तो उसमें जो है ना ये मसल जो है हमारे पास अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, और हमारे पास इसके अलावा इरेक्ट जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये हमारे पास एक्सटेंसर है थाई का, लेटरल रोटेटर है, और एबडक्टर ऑफ थाई है। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए जो है एक निमोनिक, जैसे अली में ALI होता है। ठीक है, तो आप इसको अली की जगह ALE समझ लें। ठीक है, और की जगह जो है ALE की जगह, आई की जगह आप E कर दें। ठीक है, एबडक्टर है, लेटरल रोटेटर है, और एक्सटेंसर है, और ये सब कुछ कहाँ पे करा रहा है, थाई के ऊपर। ठीक है, हमने ग्लूटियस मैक्सिमस देखा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम ग्लूटियस मीडियस देखते हैं। ग्लूटियस मीडियस जो मसल है ना, ये फ़ैन शेप्ड मसल है। अक्सर आपने अपने घरों में भी देखा होगा, फ़ैन जो है उसके जो पर होते हैं उसकी ऐसी शेप होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक फ़ैन शेप्ड मसल है, और इसकी हमारे पास ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो रही है। इसकी ओरिजिन जो है ना हमारे पास ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम जो है ना वहाँ से ओरिजिन होती है, लेकिन उसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से। हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइंस जो है ना वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है। और इंसर्ट कहाँ पे होता है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर ट्रोकेंटर को शो किया हुआ है। ठीक है, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे आके ओब्लिक रिज पे लेटरल सरफेस पे, ठीक है, लेटरल सरफेस पे आके ये इंसर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो है वो सप्लाई करती है। जो हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस है ना उसको इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ये ग्लूटियस मीडियस है और मिनिमस है, इन दोनों को सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करती है। ओके, ठीक है, उसके बाद जो अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो ग्लूटियस मीडियस जो है ना ये पावरफुल एबडक्टर ऑफ थाई है, और इसके अलावा मीडियल रोटेटर है। इसके फंक्शन बिल्कुल अपोजिट हैं। ठीक है, हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस की,
बिल्कुल अपोजिट नहीं है, वो भी एबडक्टर है, ठीक है, और ये भी एबडक्टर है, लेकिन ये साथ में मीडियल रोटेटर है, और वो हमारे पास क्या था, लैटरल रोटेटर था, ठीक है। ओके, और ग्लूटियस अगर मिनिमस की बात करें हमारे पास, तो ग्लूटियस मिनिमस जो है ना उसकी भी सेम ओरिजिन है, लेकिन वो एंटीरियर और हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल लाइंस जो है ना वहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से ओरिजिनेट होता है। और अगर हम मिनिमस की बात करें, ठीक है, ग्लूटियस मिनिमस की, वो इधर मैंने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज थी, तो मैं वो आपको पिक्चर शो कर दूँगी। तो ये जो मसल है ये हमारे पास एंटीरियर और इंफीरियर ग्लूटियल लाइंस जो है ना वहाँ से ओरिजिनेट होता है, और इंसर्ट वही ग्रेटर ट्रोकेंटर पे आके इंसर्ट हो जाता है फीमर के, और इसकी नर्व सप्लाई भी सेम है और एक्शन जो है वो भी दोनों का सेम है। एक तो पावरफुल एबडक्टर्स हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, मीडियल रोटेटर्स ऑफ थाई हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मसल आ जाता है पिरीफॉर्मिस। पिरीफॉर्मिस, ठीक है, छोटू सा मसल है, ये हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये पेल्विस से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। एक तो ये अपर मार्जिन ऑफ ग्रेटर शैटिक नोच, ठीक है, ये हमारे पास होता है ग्रेटर शैटिक नोच जो है वहाँ से ओरिजिनेट होता है, और यहाँ से ना हमारे पास शैटिक नर्व भी यहाँ से बीच से इसके गुजर के आ रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास पिरीफॉर्मिस मसल के, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सिर्फ ग्रेटर शैटिक नोच से नहीं, बल्कि हमारे पास जो सैक्रम होते हैं ना उसके मिडल वाले जो 3 हमारे पास डिजिटेशंस होती हैं, पीसीज होते हैं ना, वहाँ से जो है वो ये ओरिजिनेट होता है सैक्रम से, और ग्रेटर शैटिक नोड से ये पिरीफॉर्मिस मसल जो है वो ओरिजिनेट होता है। और अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन सेम एज इट इज़ जो है वो हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर पे ही ये इंसर्ट होता है, ठीक है। ओके, उसकी एपेक्स पे आके ग्रेटर ट्रोकेंटर पे वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। और अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की और एक्शन की बात करें तो नर्व जो है ना उसको वेंट्रल रेमाई सप्लाई करती है, उसकी डिवीजन क्या होती है, S1 और S2 जो है ना डिवीजन वो इसको सप्लाई करती है। और अगर एक्शन की बात करें तो ये लैटरल रोटेटर्स ऑफ थाई हैं एट हिप जॉइंट, ठीक है। ये जितने भी मसल है ना यहाँ पे आपको दिख रही है, ये सारे क्या हैं, लैटरल रोटेटर्स हैं, ठीक है। सिर्फ एक मसल हमारे पास यहाँ पे ऐसा ग्लूटियस मैक्सिमस मीडियस और मिनिमस, ये 2 मसल ऐसे हैं जो मीडियल रोटेटर हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, और बाकी ये पिरीफॉर्मिस हो गया, सुपीरियर और इंफीरियर जेमिलस हो गया, कॉर्डेटस फेमोरिस। इसके अलावा हमारे पास जो ऑब्टूरेटर इंटरनस एक्सटर्नस, ये दोनों मसल जो है ना ये भी लैटरल रोटेटर्स ही हैं थाई के एट हिप जॉइंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम सुपीरियर जेमिलस की बात कर लेते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है। इसकी तो हमने देखा कि ग्रेटर शैटिक नोड से हो रही है, ये इसके ही नीचे है, तो इसकी ओरिजिन हमारे पास कहाँ से होगी, लेसर शैटिक नोड से ओरिजिन होगी, ठीक है। लेकिन जो सुपीरियर जेमिलस है उसके अपर पार्ट से होगी, ठीक है, और जो हमारे पास इंफीरियर जेमिलस है उसकी जो होगी वह लेसर शैटिक नोड के लोअर पार्ट से होगी, ठीक है। इन दोनों की इंसर्शन हमने एक साथ ही देख ली। उसके बाद अगर हम इसकी इंसर्शन की बात करें, इंसर्शन भी इनकी सेम है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे ही आके इंसर्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि ये हमारे पास डार्क क्यों है, ये हमारे पास है ऑब्टूरेटर इंटरनस का टेंडन। ये जो दोनों मसल हैं ये ऑब्टूरेटर इंटरनस के टेंडन के साथ जो है ना ब्लेंड हो जाते हैं, और आके इंसर्ट वही ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे ही होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो जो हमारे पास सुपीरियर जेमिलस है उसको ऑब्टूरेटर इंटरनस नर्व सप्लाई करती है, ठीक है, और जो हमारे पास इंफीरियर जेमिलस है उसको हमारे पास कॉर्डेटस फेमोरिस नर्व सप्लाई करती है, और एक्शन एज इट इज़ सेम है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉर्डेटस फेमोरिस। तो कॉर्डेटस फेमोरिस हमारे पास जो मसल है उसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, हमारे पास इस्चियल टिब्रोसिटी से। ये क्या है, ये हमारे पास है इस्चियल टिब्रोसिटी, तो यहाँ से इस मसल की ओरिजिन हो रही है। और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है, ये हमारे पास आके इंसर्ट होता है क्वाड्रेट ट्यूबरकल पे। यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं आपको पिक्चर लगा दूँगी साथ में, क्लियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेट ट्यूबरकल पे आके ये हमारे पास इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई जो है ना वो हमारे पास कॉर्डेटस फेमोरिस नर्व सप्लाई है, सेम जेमिलस इंफीरियर की तरह। इन दोनों की नर्व सप्लाई आप समझें कि सेम है, ठीक है। जेमिलस इंफीरियर की और कॉर्डेटस फेमोरिस जो है ना ये दोनों साथ साथ हैं और दोनों को एक ही नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। लेकिन जो सुपीरियर जेमिलस है उसको ऑब्टूरेटर नर्व जो है ना इंटरनस सप्लाई कर रही है। ओके, तो देख लेते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारे पास है टेंसर फेशियल लैटा। तो टेंसर फेशियल लैटा जो है ना इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, इसकी जो ओरिजिन है ना वो बेसिकली हमारे पास होती है आइली क्रस्ट से, ठीक है। आउटर लिप ऑफ द आइली क्रस्ट और एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन जो है ना वहाँ से जो है हमारे पास टेंसर फेशियल लैटा की
ओरिजिन होती है और इंसर्ट हमारे पास कहाँ पे हो रहा था, ये इलियोट्यूबल ट्रैक्ट जो है ना वहाँ पे इंसर्ट हो रहा होता है ग्रेटर ट्रूकेंटर पे, ठीक है। बिलो द ग्रेटर ट्रूकेंटर थोड़ा सा जो है ना 3 to 5 सेंटीमीटर जो है वो इलियोट्यूबल ट्रैक्ट के ऊपर आके इंसर्ट हो रहा होता है, ओके। और अगर इसकी हम नर्व सप्लाई की बात करें तो जो नर्व सप्लाई है वो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व ही सप्लाई करती है। एंड नेक्स्ट अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो ये हमारे पास एबडक्टर है, ठीक है, मीडियल रोटेटर ऑफ थाई है एंड एक्सटेंसर ऑफ नी जॉइंट है। क्या क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास एबडक्टर, ठीक है, एक्सटेंसर और फ्लेक्सर। फ्लेक्सर किसका है, फ्लेक्सर हमारे पास है मीडियल रोटेटर, सॉरी एक्सटेंसर हमारे पास है ये नी का, ठीक है। ये देखो ये नी पे आ रहा है ना, यहाँ पे नी जॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे जो नी जॉइंट है उसकी हमारे पास क्या कराता है, एक्सटेंशन कराता है। और मीडियल जो रोटेशन है वो कराता है थाई की, ठीक है, थाई की जो है वो मीडियली रोटेट कराता है। ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है और ये हमारे पास हिप जॉइंट बन रहा होता है, एसिटेबुलम इधर मैंने पूरा शो नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हिप जॉइंट बन रहा होता है। यहाँ पे जो है वो ये हमारे पास मीडियली रोटेट कराता है थाई को। और एबडक्टर है थाई हमारे पास लेग का कह लो या थाई का, ठीक है। और जो हमारे पास नी है, नी का जो है ना वो एक्सटेंसर है, नी को यानी स्ट्रेट करके रखता है, सीधी करके, हमारी जो टांग है ना उसकी सीधी रखता है, ठीक है। दूसरी तरफ है सार्टोरियस। सार्टोरियस की वैसे तो हम एडक्टर कंपार्टमेंट में बात कर चुके हैं, लेकिन ये वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मसल है ना ये भी सेम एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से ही ओरिजिनेट होता है। और मीडियल साइड जो है ना अपर पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द टीबिया जो है वहाँ पे आके इंसर्ट हो जाता है टुडे, ठीक है। अब हमारी जो ग्लूटियल रीजन के मसल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सो आपको जो है इनकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।